everyone, I am Kartika and welcome to Legal Ed's YouTube channel. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या मैम टॉप एनएलयूज के बाद कोई और भी लॉ कॉलेजेस हैं जो कंसिडर कर सकते हैं। तो बिल्कुल है। तो चलो आज अपन डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 नॉन एनएलयूज और उनमें एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले आता है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल विच इज इंडियाज नंबर वन प्राइवेट ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी। अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2009 में एंड एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशन इन JGLS is 10+2 with not less than 45%। एंड इसका एंट्रेंस होता है LNAT। यू कैन गिव LNAT अगर अभी आप 12th के बोर्ड्स देने वाले हो देन तो आप अपेयर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन और एग्जाम डेट की बात करें तो जो राउंड वन है उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इज 31 जनवरी एंड एग्जाम डेट भी राउंड वन के लिए लास्ट डेट इज 31 जनवरी। इसमें आपको एग्जाम डेट खुद ही सिलेक्ट करनी पड़ती है तो आप 31 जनवरी तक कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर राउंड टू की बात करें तो द डेट्स आर येट टू बी अनाउंस्ड। सेकेंड इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पुराना कॉलेज है बिकॉज इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1855 में। अब अगर 1855 का इस्टेब्लिशमेंट है तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना अच्छा एलुमनाई बेस होगा। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इट्स दैट यू मस्ट हैव completed your 12th standard with minimum 45% if you belong to general EWS often candidates from the state of Maharashtra, and if you belong to VJDT NT ABCD OBC SBC category then it's 42%, and if you belong to SC or ST category then it's 40%। एंट्रेंस की बात करें तो GLC टेक्स एडमिशन थ्रू MHCT ही MAH LLB होता है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आ गए हैं। लास्ट डेट इज 3 टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जाम डेट फॉर MHCT इज 28 के बाद आता है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। काफी बच्चों ने स्लैट का एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है। अब अगर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1977 में। एंड अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इट्स दैट यू मस्ट हैव पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड विद मिनिमम 45%, एंड इफ यू बिलोंग टू SC और ST कैटेगरी देन इट्स 40%। और इस साल स्लैट ऑलरेडी हो गया है, पर्सनल इंटरव्यूज चल रहे हैं और उसका भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है। देन अगर बात करें उसके बाद आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ये भी काफ़ी अच्छा लॉ कॉलेज है, बैंगलोर में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2006 में एंड एलिजिबिलिटी इज दैट यू मस्ट हैव स्कोर्ड 45% इन योर 12th स्टैंडर्ड। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हो क्राइस्ट में। और अगर अभी आप आपके 12th स्टैंडर्ड में हो, बोर्ड्स होने वाले हैं मार्च में अप्रैल में, देन टू आप क्राइस्ट में एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन के लिए आपको अपेयर करना पड़ेगा क्यूली में। और क्यूली के लिए अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट फॉर NRI कैंडिडेट्स इज 13 जनवरी। राउंड वन के लिए जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं वो दो राउंड में दे सकते हैं। राउंड वन की लास्ट डेट इज 27 मार्च एंड राउंड टू की लास्ट डेट इज 29 अप्रैल फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर एग्जाम डेट्स की बात करें तो NRI कैंडिडेट्स के लिए इट्स 19 जनवरी को उनका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। 24 to 26 को स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड PI राउंड होगा। राउंड वन की जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 6 अप्रैल को एंड 11 to 15 अप्रैल होने वाला है स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। राउंड टू होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट 9 मई को। स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बिटवीन 15 to 18 मई। के बाद ILS पुणे। ये भी काफी अच्छा लॉ स्कूल है। जो भी बच्चे MHCET टारगेट करते हैं उनका सेकेंड ऑप्शन इज ILS पुणे। इसका एस्टैब्लिशमेंट भी काफ़ी पुराना है, 1924 का है। 100 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसके एस्टैब्लिशमेंट को और इसका भी एलुमनाई बेस काफ़ी अच्छा है। एलिजिबिलिटी रिमेन्स द सेम 45% in 12th for general EWS often candidates from the state of Maharashtra, 42% for VGDT NT ABCD OBC SBC category belonging to the state of Maharashtra, and 40% for SC and ST category students। अब इसका भी एंट्रेंस है MHCET एंड रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो गए हैं, एग्जाम डेट भी आ गई है। इसके बाद आता है निर्मा यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों का बैकअप ऑप्शन ही NLUs के बाद निर्मा यूनिवर्सिटी रहता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2003 में एंड एलिजिबिलिटी इज दैट यू मस्ट हैव स्कोर्ड 45% इन योर 12th स्टैंडर्ड। और ये एडमिशन लेता है क्लैट्स कोर्स के थ्रू। इसके एडमिशन फॉर्म्स भी आ गए हैं। 31 जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर निर्मा यूनिवर्सिटी।
इसके बाद आता है NMIMS किरिट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ मुंबई। अब मुंबई है तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इंटर्नशिप्स काफ़ी अच्छी हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2013 में एंड एलिजिबिलिटी इज 50% इन योर 12th स्टैंडर्ड। एंट्रेंस की बात करें तो ये क्लैट स्कोर्स भी एक्सेप्ट करता है एंड एक खुद का भी एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है विच इज NMIMS लैट। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स और एग्जाम डेट्स आर येट टू बी अनाउंस्ड। इसके बाद सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा। पुणे के बाद बेस्ट कैंपस इज SLS नोएडा। का एस्टैब्लिशमेंट है 2010 का एंड एलिजिबिलिटी इज 45% इन योर 12th स्टैंडर्ड। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इट्स 40%। एंट्रेंस इज स्लैट जो ऑलरेडी हो गया है। इसके बाद आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। ये भी काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है। इसका एस्टैब्लिशमेंट भी काफ़ी पुराना है विच इज़ 1989। और इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दैट यू मस्ट हैव क्लियर्ड योर 12th स्टैंडर्ड। और जो इसका एंट्रेंस है विच इज़ JMI CET। अगर अभी आप 12th में हो तो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो बट अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आए नहीं है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी आना बाकी है, एग्जाम डेट भी आना बाकी है फॉर 2025। नेक्स्ट इज बेनेट यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2016 में। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इट्स 60% इन योर 12th स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश शुड बी योर कंपल्सरी सब्जेक्ट। देन अगर आप IB बोर्ड से हो तो मिनिमम इज 24 क्रेडिट्स, 3 हायर लेवल एंड 3 स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट्स। और अगर NRI कैंडिडेट्स की बात करें तो इट्स 55% इन योर 12th स्टैंडर्ड। और अगर एंट्रेंस की बात करें तो बेनेट यूनिवर्सिटी एडमिशन लेता है क्लैट कोर्स के थ्रू एंड इसके एडमिशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं तो आप जल्दी भर सकते हैं अगर आपको बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। That was all about top 10 non-NLUs. Now you let us know in the comment section below कि इन top 10 non-NLUs में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो। थैंक यू।